उत्तर प्रदेश के चुनावों की तारीख नज़दीक आ रही है। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियों के अलग अलग दांव हो रहे हैं। यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाज़ियाबाद के साहिबाबाद में, जहाँ पर AIMIM ने पहले पंडित कैंडिडेट को टिकट दिया है। मेरे साथ में मौजूद हैं पंडित मनमोहन झा जी। सर, सबसे पहले तो ये कि चूँकि पार्टी जो है ये माना जाता है कि वो केवल मुस्लिम्स के लिए है, उनको कैंडिडेट को उठाती है, उनकी आवाज़ों के लिए है। ऐसे में पहले आप पंडित कैंडिडेट हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, मैं नहीं मानता कि ये मुसलमानों की बात करते हैं। मैं ये मानता हूँ क्योंकि अगर बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर के चलने वाले हमारे नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं, और अगर ये गलत होते तो राष्ट्रवादी सरकार निश्चित रूप से इस पार्टी पर रोक लगाने का काम करता और चुनाव आयोग से चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं देता। तो इससे पता चलता है कि बिल्कुल संविधान के तहत ये हमारी पार्टी है, और जब कारवां चलता है तो धीरे धीरे बढ़ता है। आज 8 उम्मीदवार लगभग हमारे हिंदू भाई हमारे साथ इस पार्टी में घोषित हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है इनके साथ मिलकर, और ऐसा लगता है कि हाँ, देश को ऐसे ही नेताओं की आवश्यकता है। जी, चूँकि अभी और हिंदू कैंडिडेट्स को टिकट भी दी गई हैं, तो सर क्या ये जो हिंदू वोटर्स हैं उनको खाली लुभाने की कवायद नहीं है? जी नहीं, ये हिंदू वोट अब तक जो भी राजनीतिक पार्टियां रही हैं 70 सालों में, आपने देखा होगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी का जो अपना सिद्धांत था, उसमें आज कांग्रेसी 200 सांसद कांग्रेसी होंगे। अगर माधवराव सिंधिया जी का बेटा वहां चला जाता है तो वो बढ़िया हो जाता है। तो और समाजवादी को देख लो आप, भाजपा के जो विधायक थे 5 साल शासन किया, फिर वहाँ चले गए, वो रिफाइन हो गए। तो ये राजनीतिक परिपाटी है कि आज 5 साल ये इस पार्टी में रह करके हम गरीब मजदूर किसानों को कुचलने का काम करेंगे, फिर 5 साल बाद जिसकी सत्ता आ रही होगी उसके साथ चले जाएंगे। ओवैसी साहब इसी परिपाटी को बदलने के लिए हैदराबाद से चले हैं। गरीब मजदूर किसान वंचितों को जो 70 वर्षों में अब तक जो अधिकार मिलना था नहीं मिल पाया, उस अधिकार दिलाने की लड़ाई है। और मैं समझता हूँ कि अब हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि उनके हक की बात अगर कोई कर सकता है तो बैरिस्टर ओवैसी साहब कर सकते हैं। सर, आपने कहा कि वो हैदराबाद से चले हैं, लेकिन सर चूंकि जब पूरा जो टेन्योर होता है 5 साल का, उसमें ओवैसी साहब नहीं नज़र आते। अब आज वो लखनऊ में भी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन सर ये अंत में यहाँ आना, क्या आपको लगता है कि कुछ वोट आएंगे आपके हिस्से? ऐसे में कुछ वोट नहीं, यहाँ से हम इतिहास रचने जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के सबसे बड़े विधानसभा का सबसे गरीब प्रत्याशी अगर कोई है तो आपका पंडित मनमोहन झा है। और एक जो उनका कथनी है कि मैं गरीबों की आवाज़ बुलंद करता हूँ, तो आज एक गरीब के बेटा को टिकट दे करके, और आप देख सकते हैं संगठन खड़ा है उनका, ये संगठन है, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें, उनका संगठन हमारे साथ है। निश्चित रूप से वो ज़मीनी रूप से उनका संगठन काम कर रहा था, और इसका नतीजा आपको इस चुनाव में मिलेगा। क्योंकि सर आप जानते हैं कि बंगाल में क्या कंडीशन हुई थी AIMIM की। नहीं, देखिए, जनता स्वीकार करती है, ये तो है नहीं कि जनता ने स्वीकार नहीं किया। कहीं 5000 वोट मिले, कहीं 2000 वोट मिले, वोट तो हमें मिले ना। लेकिन इस बार जो साहिबाबाद का समीकरण है, जहाँ समीकरण की बात होती है, तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैथिली ब्राह्मण हूँ, सीतामढ़ी मेरा घर हुआ, और यहाँ साहिबाबाद में बिहार समाज के मतदाताओं की 3,52,000 वोट हैं, और हमारे मुस्लिम भाई का 1,72,000 वोट है। तो निश्चित रूप से समीकरण हमारे फेवर में है, और चुनाव हम जीत करके गरीब मजदूर किसानों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। मतलब पूर्वांचलियों पे आपका असर पड़ेगा बड़ा? जी जी, बिल्कुल पड़ना चाहिए, क्योंकि अब तक पूर्वांचल का बेटा पहली बार चुनाव लड़ रहा है। अब तक हमारे पूर्वांचल के भाई लोग वोट देने का काम किया है, आज पहली बार वो वोट मांगेगा, और ये इसके लिए धन्यवाद ओवैसी साहब को, हमारे पूरे पूर्वांचल समाज की तरफ से। एक आखिरी सवाल ये है कि चूंकि आपके सामने सुनील शर्मा जी हैं, जो ऑलरेडी सिटिंग यहाँ पर MLA हैं, ऐसे में आपको पूरी उम्मीद है कि उनको आप हिला देंगे? उनको मैं कौन होता हूँ हिलाने वाला, जनता बनाती है, जन निर्मित मैं बनूंगा, और उनका कुकृत्य जो वो आज तक वो जनता के बीच से लापता रहे हैं, वो उनको जवाब देने का काम करेगा। और अब तक हमारे लोगों को, चाहे सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो, पूर्वांचल के लोगों को हिंदू कहकर वोट लेते हैं, और बाद में जब कोई काम पड़ता है उन्हें धक्का देकर बाहर बैठाने का काम करते हैं। और वही हालात हमारे मुसलमान भाइयों के साथ किया जाता है। सपा और बसपा वाले उनसे वोट तो लेते हैं, लेकिन जुल्म भी उन पे ही करते हैं। तो हम दोनों समाज साहिबाबाद में पीड़ित है, और दोनों समाज मिलकर के इस बार नया इतिहास लिखने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में पंडित मनमोहन झा, जो कि AIMIM के अकेले ब्राह्मण कैंडिडेट हैं यहाँ से। चूँकि अब और कैंडिडेट, हिंदू कैंडिडेट उतारे गए हैं AIMIM की तरफ से। अब पता ये चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे कि ये जो दाव खेला है ओवैसी साहब ने, वो कितना रंग लेकर आता है। कैमरा पर्सन सत्या के साथ श्रुतिका, साहिबाबाद।